स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में। माय नेम इज़ सूरज शर्मा और जहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन का। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमारी जो पहले की वीडियो थी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, PYQ की एक पूरी सीरीज बना के रखी है, एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप उसे ज़रूर पढ़िए बिफोर योर एग्ज़ाम। इसी चैनल पे आपको PYQ की सीरीज मिलेगी। दूसरा, इसी चैनल पे हम नई सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें ये दूसरा पार्ट होगा उस वीडियो का, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी टेट में आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, हम प्रैक्टिस सीरीज लगाएंगे जहाँ पे ये दूसरा पार्ट है, और चैनल का नाम ऑलरेडी यू नो दैट इज़ बायोबाइट्स सूरज शर्मा। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू सेम पैटर्न होगा, 2 इजी क्वेश्चन होंगे जो आपको भी आने चाहिए। इट इज़ गुड अगर आप मेरे से पहले इन चीज़ों का आंसर कर दो। ठीक है, अदरवाइज आई विल टेल यू राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें ताकि वीडियो क्या हो सके, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे, शेयर करा करें। ठीक है, और एक इंटरनल मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट डिलीवर कर सकूं और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, और हाँ, मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया हो चैनल। राइट, आ जाओ, पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्पर्म इन ह्यूमन। ठीक है, अब आपको पता है स्पर्म क्या है। स्पर्म होता है ह्यूमन का गैमीट। राइट, ये होता है आपका ह्यूमन का गैमीट। तो इसमें से कौन सा ह्यूमन का गैमीट प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस। ऑप्शन दिया है, पहला सेमिनल वेसिकल, वेस डिफरेंस, सेमिनिफेरस ट्यूबुल या एपिडिडमिस। अब देखो, अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज दिस वन स्ट्रक्चर अगर आपको ये आता है तो आपके ना जाने कितने क्वेश्चन बन जाएंगे इसी से। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको देखो, जस्ट जस्ट आप डायग्राम देखो। सबसे पहले डायग्राम क्या कहता है कि कौन सा पार्ट जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे तो मेंशन है ही नहीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो जो ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। देखो, यू कैन सी दीज लोब्यूल्स। ये कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट को मान के चलो कि 250 कमरे होते हैं। ठीक है, और हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, हर कंपार्टमेंट में क्या होता है, 1 से 3 पार्ट होते हैं, जिसको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मैंने बोला कि हर 250 कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो ये जो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इसमें काम होता है, जैसे मान लो ये बताया, इसमें काम होगा स्पर्म बनने का। ठीक है, तो इसमें होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म का बनना। ठीक है, तो देखो समझ आया, टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर सेमिनिफेरस में बने, फिर सेमिनिफेरस से कहाँ जाते हैं आपके, फिर जाएंगे आपके सेमिनिफेरस से जाएंगे आपके जो स्पर्म बन के तैयार हो गए, सेमिनिफेरस ने बनाए। ठीक है, फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल में तो वो है ही, फिर जाते हैं आपके पास रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से जाएंगे वैसे एफ्रेंशिया, एफ्रेंशिया से एपिडिडमिस, और एपिडिडमिस से जाते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, और इसे कहा जाता है आपका वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस से आपके देखो यहाँ से गुजरते गुजरते, ठीक है, मैंने बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाएंगे आपके रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस में गए, रेटिटेस्टिस से गए आपके वास एफ्रेंशिया। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया ये वाला पार्ट, यहाँ से गया आपके एपिडिडमस। ठीक है, ये वाला पार्ट एपिडिडमस। ठीक है, एपिडिडमस से ये जो पार्ट होता है यहाँ पे, इसे बोला जाता है वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस से होते होते यहाँ से यूरिथ्रा से बाहर। बट यहाँ पे क्या कहा जाता है इसको, यहाँ पे जब ये इस वाले पोर्शन में आ जाएगा तो इसे बोला जाता है कॉमन डक्ट या इजैकुलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये इसका बहुत बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, फिर वैस डिफरेंस से चला गया आपका दिस इजैकुलेटरी डक्ट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। अब आपको एक चीज बता दूं, दिस वन पोर्शन यू कैन सी, ये आगे वाला जो पोर्शन होता है पेनिस का, इसे बोला जाता है फोरस्किन। ठीक है, ये वाला जो अगला पोर्शन है मेन, इसे बोला जाता है मीटस। ठीक है, या ग्लैंड पेनिस, तो ये आउटर कवरिंग हो गया। ठीक है, और नाउ ध्यान दीजिए, मैंने कहा वास्ट डिफरेंस से चला गया आपका यूरिथ्रा के पास, एंड यूरिथ्रा से आपका चला गया बाहर थ्रू दिस मीटस वन पार्ट। ठीक है, अब जब ये बाहर जा रहे होते हैं तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि आपका सेमिनल वेसिकल,
प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये तीनों के तीन जो ग्लैंड होते हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा इज नॉट अ ग्लैंड, बट ये तीन, एक सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा बल्बो यूरिथ्रल, ये किस में काम करते हैं? ये स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मोटिलिटी को इंक्रीज करेंगे, प्लस ये स्पर्म में कैल्शियम आयन, जैसे कि कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज शुगर होता है, प्लस जो स्पर्म में म्यूकस होगा, ठीक है, उसको रिलीज करके स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। और यूरिथ्रा तो एक कॉमन डक्ट है, यहाँ से आपका यूरिन भी बाहर आ जाएगा, प्लस आपका सीमेन भी बाहर जाएगा। ठीक है, और टेस्टिस के अंदर तो बनते ही हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, ये कहाँ होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमन, आउटसाइड द एब्डोमन। अब आउटसाइड द एब्डोमन टेस्टिस क्यों होते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप सर्च कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए, बिकॉज आई नो व्हाट इज द आंसर। बाकी यहाँ पे बताया दिस इज यूरिटर, ये देखो यूरिटर वाली पाइप ये किडनी से आती है। ठीक है, कहाँ से आती है? किडनी से आती है, यूरिन को लेके। और ये यूरिनरी ब्लैडर, देखो इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया। सेमिनल वेसिकल क्या है? एक ग्लैंड है। ठीक है, ये ग्लैंड है। वैस डिफरेंस क्या है? ये पाइप है, देखो वैस डिफरेंस पाइप है, तो इसमें भी नहीं बन रहा। ठीक है, एपिडिडमस भी एक पाइप है, देखो एपिडिडमस, तो इसमें भी नहीं बन रहा। तो ऑप्शन सी है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और अभी मैंने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो यहाँ पे लिखा है 1 से 3 कंपार्टमेंट होंगे। ठीक है, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसमें क्या होता है? स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाओ, बहुत इजी है यहाँ पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट ड्यूरिंग, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कब रुक जाती है या एब्सेंट हो जाती है? देखो, जब एडोलेसेंस में हम होते हैं, दैट इज आपका 11 से 18-19 तक का टाइम, या 18 तक बोलेंगे हम, तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है? यस, होती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है? बताओ, जब प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है? बेसिकली, चलो रुको यहाँ पे, ओवुलेशन का तो मतलब ये है कि ओवरी से एग रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये अडोलेसेंस भी हमारा डायरेक्टली नहीं होगा आंसर, ओवुलेशन भी नहीं होगा। ओवुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब ओवरी से एग रिलीज होता है। ठीक है, ओवरी से हुआ एग, राइट। और मेनोपॉज एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, रुक जाती है, उससे बोला जाता है मेनोपॉज। तो जो प्रेगनेंसी होती है तो वहां पे हम बोलेंगे कि एब्सेंट होती है। वैसे मेनोपॉज के बाद तो एब्सेंट होगी ही होगी, बट बीच का टाइम पूछा है तो आपका जो आंसर होना चाहिए दैट इज प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये क्यों रुकती है? जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन। उस टाइम पे क्या होता है? हार्मोन का ही लोचा है भाई सब कुछ। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल रेगुलेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम मीडियम लेवल के 4 क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ठीक है, इज डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑर्गेनेली। तो एक्रोसोम क्या होता है स्पर्म का? देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस स्पर्म का हेड हो गया। ठीक है, दिस इज स्पर्म का हेड। ठीक है, ये आपका सेंट्रल पार्ट आ गया, मिडल पीस आ गया, ये नेक आ गया। ठीक है, ये टेल आ गई, सपोज स्पर्म की टेल आ गई। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए। तो जो ये स्पर्म का पार्ट है, ठीक है, ये जो स्पर्म का पार्ट है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम पड़ा होगा हेड में, जिस एंजाइम को बोला जाता है एक्रोसोम। तो क्वेश्चन बोलता है कि ये एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम, ये कैसे बना? ठीक है, तो क्या ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया से बना? क्या आपका लाइसोसोम से बना? क्या आपका न्यूक्लियस से बना? तो ये तीनों की तीनों ऑर्गेनेलीज हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर होता है गोल्जाई एपरेटस, या गोल्जाई बॉडीज भी हम इसे कहते हैं। तो ये गोल्जाई बॉडी से बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे पूछ लिया जाता है। बाकी आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कहाँ होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है, जहाँ पे आपके डीएनए आरएनए पड़े होते हैं। ठीक है, जहाँ पे रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, समझ आई बात? न्यूक्लियोलस, तो सब कुछ रिवाइज करना पड़ता है, तब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बन जाती है। अगले क्वेश्चन के पास आ जाओ। विच हार्मोन पीक्स जस्ट बिफोर ओवुलेशन, जब ओवुलेशन हो रही होती है। ये देखो यहाँ पे, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच हार्मोन पीक्स जस्ट बिफोर ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन होने से पहले। ठीक है, तो ये तो पिट्यूटरी का हार्मोन होंगे, FSH एंड LH। ठीक है, और ये प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन।
ठीक है, ये कहाँ रिलीज हो रहे होंगे आपके, ये होते हैं आपके ओवरी के अंदर। ठीक है, तो अभी लिख देता हूँ, ये कहाँ पे हैं आपके, ये पिट्यूटरी के हार्मोन है, पिट्यूटरी इसको रिलीज करता है। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन को कौन रिलीज कर रहा है, इसको रिलीज करती है ओवरी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा हार्मोन पीक लेवल पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये एस्ट्रोजन। ठीक है, अभी देखो एस्ट्रोजन की कर्व बनाई है यहाँ पे। ठीक है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, लाइट इसी इसी से बना देता हूँ। ये आपका एस्ट्रोजन है, देखो एस्ट्रोजन की पीक बढ़ी, देखो प्रोजेस्ट्रोजन तो नहीं बढ़ा। ठीक है, बट एस्ट्रोजन की पीक बढ़ गई यहाँ पे। ठीक है, देखो एट 14 डेज। अब आपको पता होगा अगर कि जो ये 14 डे है, इस डे पे ओवुलेशन होती है। इस डे पे क्या होती है, ओवुलेशन होती है। मतलब ये देखो यूट्रेन इवेंट है, यूट्रेन मतलब जो इवेंट यूट्रस में हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पता है, दैट इज ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो अंदर वाला पार्ट है, दिस वन पोर्शन, ये यूटरस है। तो यूटरस इवेंट जो यूटरस में हो रहा है, ये होता है यूटरस में। ठीक है, और ये जो पार्ट में यहाँ पे सर्कल करा है, ये है ओवरी। तो यहाँ पे लिखे ओवेरियन इवेंट, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन बढ़ रहे हैं, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, प्रोजेस्ट्रोजन बढ़ रहा है। ठीक है, और ये देखो ओवेरियन इवेंट मतलब ओवरी के अंदर जो हो रहा है, फॉलिकल बनते हैं, मैच्योर फॉलिकल बनते हैं। ठीक है, कार्पस ल्यूटम बनता है, ओवुलेशन होता है 14 डे। यानी कि जो आपकी ओवरी है, ओवरी के अंदर एग जब रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, ये ट्यूब इसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, जब इस ट्यूब में एग रिलीज होता है तो उसे बोला जाता है ओवुलेशन। आई होप आपको समझ आया। तो देखो एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है, वैसे ही पिट्यूटरी का हार्मोन भी बढ़ने, ये +2 की एनसीईआरटी में दिया है। अगर हम इससे डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं कराने लग जाऊं, तो आई एम टेलिंग यू, मैं कम से कम इसी डायग्राम को 10 से 12 मिनट तो आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो टाइम हमारे पास इतना नहीं है। ठीक है, तो हम आंसर पे जाएंगे जो मैंने आपको बता दिया, दैट इज एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन होता है, फिर बाद में कौन सा होता है, बाद में किसका लेवल बढ़ जाता है, बाद में बढ़ जाता है आपका प्रोजेस्ट्रोजन का। ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन के बाद जब बताया जाता है तो प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है। बट मेन जो हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो प्रोजेस्ट्रोजन होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल यूजुअली अकर इन, तो वो सर्विक्स में होती है, वजाइना में होती है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है, या यूट्रस में होता है। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायग्राम देखो आप, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम देखो। यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, दैट इज 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर एग बनता है। ठीक है, और 14वें दिन पे एट 14th डे ओवरी से एग कहाँ रिलीज होता है, बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, ओवरी से एग रिलीज हो जाता है, दैट इज इनफंडिबुलम। अब एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि ओवरी के सबसे नजदीक पार्ट कौन सा होता है, तो अगर फिम्बरी ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर होता है इनफंडिबुलम। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्या है, ये PYQ है। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो ये फिम्बरी होती है, जब ओवरी ने एग बना दिया तो ये फिम्बरी फिम्बरी जो होगी ये ओवरी से एग को कैच करेगी, पहली बात। दूसरा, इनफंडिबुलम से होता होता है आपका एग पहुंच जाएगा एम्प्यूला में। ठीक है, तो ये एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, इस्थमस, ये तीनों के तीनों यहां से लेके आप देख सकते हो, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, इससे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, और इससे कहा जाता है ओविडक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब भी बोल देंगे, ओविडक्ट भी बोल देंगे। तो जब एग यहां से बाहर आ गया तो एम्प्यूला थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है, यहां पे एग रुक जाएगा। ठीक है, जिसे आप ओवम भी बोलते हो। ठीक है, अभी इसे आप सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हो। ठीक है, oocyte ही वैसे तो बोलना चाहिए। जब ये यहाँ से आएगा तो एम्पुला वाले रीजन में रुकेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ, कि क्वेश्चन पूछा था फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन यूजुअली अकर इन एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो अभी आपको लग गया पता कि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो रही होगी, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। तो ये सर्विक्स क्या, वजाइना क्या, यूटरस क्या, आओ फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सर्विक्स ये वाला रीजन है, ठीक है, जो नैरो पार्ट होता है। ठीक है, इट इज अ लिटिल बिट नैरो पार्ट ऑफ दिस यूटरस, इसी का पार्ट है, नैरो पार्ट है। ठीक है, और सर्विकल कैनाल क्या होती है, सर्विकल कैनाल बोल दो, कैनोल बोल दे, इसे कहा जाता है बर्थ कैनाल भी, बर्थ कैनाल, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें तो वो बर्थ कैनाल बनाते हैं। ठीक है, जहां से बेबी बाहर आता है। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात। और देखो ये तीनों ही ऑप्शन में थे, तो तीनों ऑप्शन में नहीं हुआ, एम्पुला जो होगा वो आंसर होगा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। अब क्वेश्चन अगला पूछा जाता है कि विच लेयर
ऑफ द यूटरस अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये आपका यूटरस पड़ा है, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या पड़ा है, यूटरस पड़ा है, ठीक है। अब यूटरस में 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो जो यूटरस की सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इससे कहा जाता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। इसका इतना काम नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता है। जो आपका मायोमेट्रियम है, ये ध्यान रहे, यूटरस की 3 लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मायोमेट्रियम होती है, बीच वाली लेयर होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती है। जो एंडोमेट्रियम होती है, सबसे बाहर वाली लेयर, यू कैन सी दिस लेयर, ठीक है। तो जो ये एंडोमेट्रियम होती है, यही क्वेश्चन पूछा है, ये क्या करती है, जैसे ही एग तैयार होता है ओवुलेशन के टाइम पे, तो एग बाहर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी ग्रोथ बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है, स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, ताकि इसको लगता है कि बेबी बन रहा है। बेसिकली ये बेबी के लिए तैयार होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। पर जब ये एग बाहर आ जाता है यहाँ से, ठीक है, तो जब ये एग बाहर आ गया, यही वाला एग बाहर आ गया, ठीक है, तो एग बाहर आ गया, तो उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूट जाती है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम में चेंजेस आ रहे हैं, टूट गई, फिर दोबारा बनेगी। तो जब ये बाहर आती है, तो ये ब्लड की फॉर्म में बाहर आती है, थोड़ा सा ब्लड आता है, थोड़ा सा म्यूकस आता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इस टाइम पे कौन से हार्मोन बढ़ जाते हैं, मतलब जब ये ओवुलेशन हो रही थी, एक मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का बढ़ जाता है बेसिकली, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, तो आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ये समझ आया। तो आंसर क्या हो गया आपका, एंडोमेट्रियम। समझ आया, एंडोमेट्रियम में ही चेंजेस हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम तो हुआ ही नहीं आपका आंसर, मायोमेट्रियम भी नहीं हुआ, ठीक है। एपीमेट्रियम, भाई साहब ये इसको कौन लेके आ गया यहाँ पे, क्यों लेके आ गए, इसको इसलिए लेके आया गया ताकि आप लोगों को क्या किया जाए, आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए और आप सोच में पड़ जाओ। तो आंसर जब आपको पता होगा, तो आपके क्रिस्टल क्लियर आंसर होगे और आप एकदम खुश हो जाओगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बोलता है, देखो नेक्स्ट अब हम डिफिकल्ट लेवल के 4 क्वेश्चन को समझेंगे। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या मैंने अभी अभी बताया आपके पास, अभी अभी मैंने बताया आपके पास कि हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, अभी बताया था, ठीक है। कहाँ पे बताया था जी, यहाँ पे बताया था मैंने आपको, यहाँ पे बताया था, ठीक है, बोल के करा था। अब क्या आप इसका आंसर मेरे को कर दोगे, कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर दो तो मैं बता सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि आपका फ़ायदा हो, आपके दिमाग में आई चीज़ें कि हाँ बताया तो था, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, ठीक है। अब जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है वो सर्च करेगा या जहाँ मर्जी से करे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, ठीक है। ये मेरी बड़ी इच्छा है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ, ठीक है, क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ आ रही है बात। आ जाओ अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है हमारा, द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर। ये आपको बहुत पहले से पता होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से मतलब जो एम्ब्रियो है, जो ये फिटस है, जो ये बच्चा है, इससे कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो देखो ये बेबी है, और ये बेबी के पास क्या एक कोड बनी होती है, जिसे कहा जाता है अम्बिलिकल कोड विद इट्स वेसल, ब्लड वेसल होती है इसमें अम्बिलिकल कोड में। तो जो ये अम्बिलिकल कोड वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, इससे न्यूट्रिशन जाता है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटल विलाई है, ठीक है। अब विलाई का काम होता है, इतनी ज़्यादा विलाई होती है तो ये एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने में काम हेल्प करती है, यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, किसका, प्लेसेंटा का, ठीक है। और यहाँ से न्यूट्रिशन जाता है, तो आंसर क्या हो गया, प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा से मिलता है भाई, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को आपको यहाँ पे बतानी है ड्यूरिंग रिगार्डिंग योर एग्जाम, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये आपका यूट्रस है, सॉरी हाँ ये यूट्रस है, और जो ये वाला पोर्शन आपको मैं देख पा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, आप भी देख पा रहे होंगे, इससे कहा जाता है, इसमें जो फ्लूइड होता है उससे कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड से हमें पता लग सकता है कि बेबी में कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, बेबी में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है क्रोमोसोम से रिलेटेड। इससे बेबी का जेंडर भी पता लगता है, बट जेंडर का पता लगाना ये क्या है, बैन है। क्यों बैन है, क्योंकि 1974 में क्या हुआ, इसे बैन कर दिया गया। रीज़न बिहाइंड कि लोग क्या करते थे, एमनियोटिक फ्लूइड को बहा लेते थे, लोग नहीं, वैसे बेसिकली डॉक्टर करेगा इसको, एक्सपर्ट करेगा इसको, गायनाकोलॉजिस्ट करेगा इसको, स्पेशली बेबी की जो डिलीवरी करते हैं वो डॉक्टर करेगा इसको। तो इसको बहा लिया जाता था, और इससे बेबी के जेंडर को पता किया जाता था बाय स्टडिंग देयर क्रोमोसोम। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, तो गर्ल, एक्स वाई है तो बॉय। अगर गर्ल होती थी तो उसको मार दिया जाता था पेटी में, जिसे बोला जाता फीमेल फेटिसाइड,
ठीक है, फीमेल फेटिसाइड कर दिया जाता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। ठीक है, समझ आई बात। और अभी से नहीं प्रैक्टिस किया जाता है। अगर कोई आपके आसपास कोई अभी भी करता है तो उसकी आप कंप्लेंट करें, ठीक है, क्योंकि सही है भाई, बेबी गर्ल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बेबी बॉय भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लड़कियां ही नहीं होगी तो फिर भाई कैसे दुनिया चलेगी? लड़कियों से ही तो शान है हमारे देश की। ठीक है, लड़कियां लड़कियां होगी तो रिश्तेदारी बनेगी। इन अगर मैं लोकल में बोल लूँ, रिश्तेदारी लड़कियों से ही बनती है। ठीक है, आप सारे हिमाचल के एस्पिरेंट हो तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा बोलता है द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन आफ्टर जाइगोट रिजल्ट। ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन आफ्टर जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो ध्यान दो, जाइगोट आपको पता होगा, ये चीजें है पे पढ़ने वाली। जो आपका जाइगोट होता है वो किससे बनता है? वो आपका जब स्पर्म प्लस सेकेंडरी oocyte बनने के बाद एग या ओवम जुड़ते हैं तो वो बना देते हैं जाइगोट को। तो ये स्पर्म ऑलवेज हैप्लॉइड, एग ऑलवेज हैप्लॉइड, और जो ये जाइगोट होता है ये डिप्लॉइड होता है। यानी कि 23 क्रोमोसोम पापा के आए, 23 क्रोमोसोम मम्मा के आए। ठीक है, और कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए। तो आप कुछ मम्मा की तरह मिलते हो, कुछ पापा की तरह मिलते हो। अगर आप पापा की तरह नहीं मिल रहे हो, किसी और की तरह मिल रहे हो, तो भी समझ जाओ आप मेडिकल स्टूडेंट हो। ठीक है, चलो ऐसा होना भगवान करे, ऐसा किसी के साथ होना। ठीक है, इट इट हर्ट्स। ठीक है, बट भाई बायोलॉजी तो यही बोलती है। अब जो बायोलॉजी बोलती है भाई मैं तो उसी पे विश्वास करता हूँ, और आपको भी करना चाहिए क्योंकि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो। ठीक है, अच्छा आ जाओ यहाँ पे, समझो यहाँ पे क्या बोला जाता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन कैसा होता है भाई? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये ध्यान रहे। यानी कि जाइगोट में जब डिवीजन होगा तो मियोसिस नहीं होगी। यानी कि जाइगोट में अगर 46 क्रोमोसोम है तो जितने भी उसके नए सेल बनेंगे, डिवीजन बनेंगे, उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तो उससे क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान दो, ये देख सकते हो, ये ए वाला जो पार्ट है ये ओवम है। ठीक है, और जो बी वाला पार्ट है ये देख सकते हो आप, कुछ स्पर्म है कुछ एग है, ये जुड़ रहे हैं जिसने बना दिया जाइगोट। ठीक है, अब देखो बहुत सारे स्पर्म जुड़ रहे हैं पर फ्यूज तो एक ही होता है। तो दूसरे स्पर्म को ब्लॉक किया जाता है एग की बाहर वाली लेयर, जिसका नाम होता है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊं, इसमें आपके कम से कम 5-6 घंटे का पढ़ा सकता हूँ मैं इस पूरे चैप्टर को, तो इट विल टेक टाइम। इसीलिए हमारे को मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, और जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती है वो मैं आपके लिए आसान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए ओवम, बी क्या हो गया? बी हो गया जाइगोट, और सी क्या हुआ? अब सी, ये जो जाइगोट है पहली, इसे बोला जाता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। तो जब पहला फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ तो एक सेल से, जाइगोट कैसा है? यूनिसेलुलर है भाई, एक ही सेल है। तो जब जाइगोट यूनिसेलुलर है तो दिस C1 पोर्शन, जब इसमें माइटोटिक डिवीजन है तो कितने सेल बने? 2 सेल बने। तो आंसर क्या हुआ आपका? 2 सेल्ड एम्ब्रियो। समझ आई बात? फिर डी हो गया, फिर से डिवीजन हुआ, फिर से डिवीजन हुआ तो 4 सेल, 4 सेल से 8, 8 से 16, और उससे कहा जाता है आपका मोरूला। तो मोरूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। 8 to 16 सेल स्टेज जहां पे देखने को मिलती है वो मोरूला होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? 32 सेल स्टेज, फिर 32 सेल स्टेज आती है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या बनता है? यही वाले जो सेल है, यही वाले जितने भी अंदर आपको सेल देखने को मिल रहे हैं, इसमें से कुछ सेल बाहर चले जाते हैं और कुछ सेल अंदर को मास बना देते हैं। जो ये बाहर वाले सेल होते हैं इन्हें कहा जाता है ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। और जो ये अंदर वाले सेल होते हैं इन्हें कहा जाता है इनर सेल मास। अब ये क्या करेंगे? ये वाला जो पार्ट है ये जाके एच वाले, एच लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, जिसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन हो गया ना तो समझो कि बेबी कंसीव हो गया। ठीक है, बेबी कंसीव हो गया। ठीक है, तो अब ये बच्चा यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देगा। और जो ये ट्रोपोब्लास्ट क्यों बताया था आपको? क्योंकि ये प्लेसेंटा बनाता है, बाहर वाली लेयर, तो ये प्लेसेंटा बनाएगा। और जो ये इनर सेल मास, अंदर सेल वाला मास है, यहाँ पे भी बड़ा है, ये क्या बनाएगा? बेबी का मतलब जो फीटस है उसको बनाना शुरू कर देगा। समझ आया? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 10वां क्वेश्चन, वो बोलता है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो मिल्क होता है मेमरी ग्लैंड से, ठीक है, वो कैसे जा रहा होता है? मतलब कौन सा हार्मोन है? ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो मिल्क बनाने के लिए, मतलब इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो अब मैं यहाँ देयर इज नो पिक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो आपको पता है मेमरी ग्लैंड कितने होते हैं? ठीक है, हाउ मनी मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मैमल्स? देखो हम मैमल है ना, तो मैमल की विशेषता है कि उनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये फीमेल के पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। मेल के पास कितने होते हैं? 4। अरे नहीं भाई, मेल के पास भी 2 ही होते हैं। तो फीमेल के पास 1 पेयर,
ठीक है, मेल के पास भी 1 पेयर, ठीक है। बट जो फीमेल होगी उसके कैसे होते हैं, फंक्शनल होते हैं। भाई फंक्शनल क्यों, क्योंकि उनको बेबी को फीड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग भी मदर से ही फीड हुए हैं, तो हमारे मदर हो गए, ठीक है, उनके भी मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल थे, दैट इज़ वाई वी गॉट न्यूट्रिशन। जब हमें मिल्क मिला वहाँ से, तो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए मिला, ठीक है, IgA मिला, जो कहाँ मिलता है, कोलेस्ट्रॉम में मिलता है, मदर के फर्स्ट बेबी मिल्क में मिलता है, ठीक है, मदर के फर्स्ट मिल्क में मिलता है, ठीक है। कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हार्मोन का ध्यान रखना है आपको। वैसे तो जो ये आपका प्रोलैक्टिन हो गया ये भी काम करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन अभी बताया, एस्ट्रोजन एंड देखो, एस्ट्रोजन होता है, ये किस में काम करता है, ये फीमेल के जो बेसिकली जो फीमेल के इवेंट्स होते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है, उसमें काम करता है, ठीक है। रिलैक्सिन किस में काम करता है, ये बेबी की डिलीवरी में काम करता है, ठीक है। बाद में जब बेबी की डिलीवरी होती है उसमें इसका बड़ा काम होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका मिल्क फ्रॉम मेमोरी, इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, ठीक है जी। तो आई होप आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वो आप मुझे ईमानदारी से बताओगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है जी। तो वैसे वैसे अगर आपको समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है। ये मेरे लिए एक बूस्टर होगा, जितने मुझे दिखता जाएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी कि मैं आपको और अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं। तो जब आप देखते हो वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, शेयर कर दें उन दोस्तों के साथ जिन्हें जानना है। वैसे तो ये जो पार्ट है तो रिप्रोडक्शन है, सभी को पढ़ना चाहिए, जो साइंस स्टूडेंट नहीं भी है उन्हें भी, ठीक है। तो आप ध्यान ध्यान में रखें कि मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड, शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। ये मेरा नहीं, हम सबका चैनल है, जहाँ पे हम सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टैट। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।